जब कभी आराम नसीब नहीं होता ना ज़िंदगी में और फिर कभी कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है जब भी बीच-बीच में, तो दिल करता है कि बस घर के बेकार के काम करती रहूं और किताबें पढ़ डालूं, गाने सुन डालूं और ज़हन में काफ़ी उधेड़-बुन चलती रहती है कि मैं ये बात करूं, वो बात करूं आप सबसे आके। लेकिन बस आलस घेर लेता है, थकान घेर लेती है। तो बहरहाल मैं आज हाज़िर हूँ। इलाका आपका है और मैं अकेली हूँ। दीवार का डायलॉग था ना ये। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? कैसी चल रही है ज़िंदगी नए साल की? शायद मैंने आपको शुभकामनाएँ नहीं दी, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ नए साल की। नया साल हम सब के लिए बहुत शुभ हो। और अभी आने वाला है मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार। तो हमारे नए साल तो तब से ही शुरू होते हैं। आप सब त्योहारों को मनाएं। और यहाँ पर इंग्लैंड में, विदेश में बहुत सर्दी पड़ रही है। ऑफिस जाते हैं, जान निकलती है सुबह सुबह। जिस दिन घर से काम करने का मौका मिलता है तो उस दिन थोड़ा सा सुकून आता है। तो ऐसे ही मैं मुंह उठाकर आज आ गई हूँ। तो चाय की ड्यूटी किसी की लगाई थी, किसी की नहीं लगाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल तो जब वो हम सिलसिला शुरू करेंगे तो चलता चलेगा। लेकिन दिल तो कर रहा है कि हमारी प्यारी सी जो कॉफ़ी भी है ना, उसकी ड्यूटी लगाई जाए। खैर वो तो मेरे ख्याल से मेरे पॉडकास्ट इतने नहीं देख पाती होगी, लेकिन अब वो देख रही है तो क्या हमें चाय पिलाएंगी ये? मैंने अपने एक पोस्ट में और हमेशा कई बार पहले भी ये बात का जिक्र किया है कि मुझे कॉफ़ी भी बहुत पसंद है, मुझे प्यारी लगती है। मैं ऑफिस से आते जाते अगर मैं नहीं भी बना पाती पॉडकास्ट या किसी का देख भी नहीं पाती हूँ तो सुन लेती हूँ उसको, तो मुझे अच्छा लगता है उसका बात करने का तरीका। और मुझे उसकी साफ गोई पसंद है। तो जब मैंने ये अपना दिल की बात जाहिर करी थी कि मुझे कॉफ़ी भी बहुत प्यारी लगती है, छोटी बच्ची की तरह लगती है, मुझे अच्छा लगता है उसका बात करना, चाहे वो किसी भी संदर्भ में बात करे, लेकिन काफ़ी हद तक सही बात करती है वो, और मुझे इसलिए बहुत पसंद है। तो किसी ने उसके नीचे कमेंट किया था कि कॉफ़ी भी सिर्फ़ और सिर्फ सबा के बारे में बात करती है और फ़ैज़ा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है वो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग होता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर फ़ैज़ा की हरकतें उसकी नज़र से गुज़रेंगी तो वो उसके बारे में बात नहीं करेगी, और नहीं भी करेगी तो इससे इस बात में फ़र्क नहीं पड़ जाता कि वो एक बेहतरीन पॉडकास्टर है, वो एक बेहतरीन तरीके से बात करती है। मुझे उसकी सच्चाई, साफ़गोई, प्यारी लगती है उसकी बातें करना, मुझे बिना किसी लाग लपेट के। और वैसे भी कहते हैं ना कि चमन में इत्तेफ़ाक़ रंग बू से बात बनती है, चमन में इत्तेफ़ाक़ रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हम भी बात करते हैं जो हम सही समझते हैं, वो बात करती है जो उसकी नज़र से गुज़रता है। और वैसे भी कॉफ़ी भी बहुत अलग अलग पॉडकास्टर व्लॉग्स के बारे में पॉडकास्ट बनाती है, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को रिवील करती है और उन पे अपने कमेंट्स देती है। तो बहुत कुछ है उसके पास बात करने के लिए। तो अगर कॉफ़ी भी सुन रही है तो आज आप सबको चाय पिलाएगी क्या? नहीं भी सुन रही हैं और नहीं भी चाय पिलाने का उनका मूड है तो आप सब आज आ जाइए करीब मेरे, अपनी अपनी चाय लेकर, ठीक है? मेरे हाथ की अगर चाय पीनी है तो उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। सच कि मैंने एक शॉर्ट में देखा कि मैडम एक कुकिंग शो है उसमें भाग ले रही हैं और उसमें से वो शायद स्टूडियो से बाहर चल कर आ रही है। क्या बात है मैडम, ये कौन सी चाल है आपकी? कहाँ गई वो नज़ाकत, वो सोफिस्टिकेशन? देखने में ऐसा लग रहा था कि एक तो उसने जो पहना हुआ था काला लबादा ओढ़ रखा था, एक काले रंग का ड्रेस पहना था, शायद उसके बड़े बड़े पॉकेट्स थे। क्या फैशन सेंस है मैडम आपका, सीरियसली माशाअल्लाह कहने का दिल करता है आपको देखकर। और ऊपर से उसकी चाल जैसे कि अभी अभी नॉर्थ अटलांटिका से पेंगुइन उतर आई हो। सच बहुत ही अजीबोगरीब तरह से चाल चलना, चल के आना। मैडम आपकी क्या उम्र है? मैं 50 साल की हो गई हूँ, मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत जवान हैं अभी। तो ये आंखों के नीचे के काले घेरे आपकी खुशियों का सबूत दे रहे हैं, या फिर सबूत दे रहे हैं आपकी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का। हाँ, आंसू बहाना, बात बात पे टसवे बहाना, ये तो खैर आपके हाथ का मैल है। अब जब चाहे आंसू बहा लेती हैं, जब चाहे लोगों को लतिया देती हैं, और जब चाहे झांसी की रानी बनकर छा जाते हैं सबके तरफ।
लेकिन मैडम आपका रंग उतर चुका है, आपकी कलई उतर चुकी है। आपके ये सब ड्रामे हैं ना, ये किसी पे नहीं चलने वाले। चलने भी वाले होंगे तो उन आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स पर जिनको ये नहीं पता कि इसको नोज़ कहते हैं, इसको आइज़ कहते हैं, यानी कहने का मतलब है जिनका IQ 0 है। तो आप ही हैं मैडम फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम। तो मैं यही कह रही थी कि फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम की बहुत सारी बातें करनी है और उन्हीं बातों को करने के बाद ही शायद मैं और ज़िंदगी के टॉपिक्स पर आ सकूं। मेरा कभी मकसद नहीं था कि मैं ये पॉडकास्ट बनाऊं ये फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम के लिए, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, एक गलत इन्फ्लुएंसर के तौर पर, जिस तरह हमारे समाज को गलत कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, समाज में एक गलत टेम्पो सेट कर रही है, गलत नज़रिया थोप रही हैं। अब समझ रही है कि बेवकूफ़ है लोगों को, तब गुस्सा चढ़ता है और तब दिल करता है आके बताओ उनको कि मैडम नहीं, आपके फॉलोवर्स यकीनन बेवकूफ़ हैं लेकिन हम नहीं, और हम जैसे लोग भी अभी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जो कि आपकी कलई खोल दें। इससे पहले मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूँ इस विषय के बारे में जिसकी वजह से मैं आज आई हूँ, आपसे रूबरू हुई हूँ कि फ़र्ज़ी फ़ैज़ा बेगम को मैं भूली नहीं हूँ और उसका कोर्ट मार्शल ज़रूर किया जाएगा कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी, उसकी प्रेगनेंसी IVF इंट्रोवर्टल फर्टिलाइजेशन था और वो बिल्कुल भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी। उसका बेबी प्रीमेच्योर बेबी नहीं है और वो क्यों ऐसा है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये सब मैं कवर करूँगी अपने अगले पॉडकास्ट में। आप शायद जितना ही मुझे जानते होंगे उससे आपने ये तो हिसाब लगा ही लिया होगा कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग फेमिनिस्ट है वो गलत हैं। जैसा मैं कहती आई हूँ कि हर एक इंसान का ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना एक नज़रिया होता है, लेकिन मैं खुद को फेमिनिस्ट नहीं मानती हूँ। मैं ह्यूमनिस्ट हूँ और मैं सिर्फ इंसान को और इंसानियत को सपोर्ट करती हूँ, बिना ये सोचे कि वो औरत है या मर्द है, सही है गलत है, बस ये दो पैमाने होते हैं, सही और गलत, और सिर्फ उस पर ही बेस करके अपनी ज़िंदगी को चलाती हूँ। और यही होना भी चाहिए कि हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए ना तोलें कि वो एक औरत है या मर्द, उसके लिए कानून नियम अलग अलग नहीं होने चाहिए। हाँ, थोड़ी सी सहूलतें हो सकती हैं अलग, क्योंकि हम औरतें सृजन भी करती हैं। कुदरत ने ही अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं पुरुष को और नारी को, तो वो जो उनकी सहूलियात हैं उसको आड़ बनाकर गलत तरीके से ना इस्तेमाल किया जा सके, इस वजह से हमें ह्यूमनिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं आज बात कर रही हूँ अतुल सुभाष केस के बारे में। हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। मैं आपके साथ अपना नज़रिया शेयर करने आई हूँ आज, जो मेरी अपनी सोच है। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ ये बात किसी ने अक्सर मुझे मेरे कमेंट्स, ब्लॉग्स के नीचे कमेंट्स होते हैं कि आप कोई कहानी नरेट करके बताइए या फिर अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस या आपका जो नज़रिया वो शेयर कीजिए। तो मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ इसीलिए बना रही हूँ कि आपके साथ अपना नज़रिया शेयर कर सकूँ। और रही बात कहानियों की, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे जाके मेरे प्रीवियसली, तो मैंने कहानियाँ भी लिखी हुई हैं और उन कहानियों को नरेट भी किया है, अपनी माँ के लिए भी लिखी हुई हैं। क्योंकि मैं थिएटर करती थी, थिएटर में मेरा हमेशा से शौक़ रहा था। मैं राइटिंग भी करती हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करती थी और मैंने एक ज़्यादा मुझे फ़िल्मों में इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा है और ज़िम्मेदारियाँ भी अलग तरह की रही हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग रही हैं। मुझे थिएटर हमेशा से पसंद रहा है, थिएटर ही किया है। बच्चे होने के बाद फिर ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ मेरे कंधों पर थी, तो इस वजह से मैंने थिएटर छोड़ दिया। क्योंकि थिएटर अगर कोई करते होंगे आप, तो आप जानते होंगे कि उसके लिए रिहर्सल्स में जाना पड़ता है, थिएटर में रिहर्सल्स में जाना पड़ता है। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, पूरी तौर से आपकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर आप उनको छोड़ के रिहर्सल्स वगैरह पे नहीं जा सकते और एक स्टेडी इनकम नहीं होती है। तो इस वजह से वो मेरा शौक़ रहा और उसको मैं इस तरह से पूरा करती हूँ आपसे बातचीत करके। और कहानियाँ लिख के मैं कई बार छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज़ भी बनाती हूँ, रिकॉर्ड भी करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से नहीं कर पाई हूँ रिकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप चाहें अलग तरह से मेरे व्लॉग्स देखना, तो मेरे प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि मेरी कई एक शॉर्ट फिल्म भी करी है मैंने, 2-3 शॉर्ट फिल्म्स करी, लेकिन उनमें से एक लास्ट करी थी 2021 में, जो कि एक बहुत ही मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक्टर हैं। ब्रिटिश फिल्म थी, ब्रिटिश इंडियन फिल्म कह सकते हैं, वो है आदिल हुसैन। तो उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी मैंने 2021 में, उसका नाम है द फुटप्रिंट्स ऑन वाटर।
मुझे नहीं पता वो कौन से मैंने अभी तक देखी नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल और ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल हर जगह दिखाई गई है, लेकिन मैं ही नहीं देख पाई हूँ जाकर। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से कोई एक इंडियन चैनल है OTT, वहाँ पर है वो फिल्म। अगर मुझे पता चला तो मैं ढूंढ कर चेक करके आपको बताऊंगी। और मैं ऐसा करूँगी, कुछ लिंक्स आपको अपने इस पॉडकास्ट के नीचे भी डालूंगी, मेरे कई पुराने व्लॉग्स के, जो कि शायद आपको पसंद है, जो कि सुनना चाहते हैं कहानी मेरी लिखी या नरेट करी हुई, और कुछ स्टेज शो, बहुत जो शॉर्ट क्लिप्स हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ब्रिटिश फिल्म में, ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म में काम करने का, जो कि है द फुटप्रिंट्स ऑन वाटर, पानी पर कदमों के निशान। तो अगर आप, उसमें कोई इतना बड़ा मेरा रोल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत पसंद आई मुझे कि मैं स्क्रीन शेयर करूँगी आदिल हुसैन के साथ। तो मैं बच्चों को साथ लेके गई थी तब कर पाई, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसमें इसका भी हिस्सा बन पाऊंगी। ज़िंदगी में अगर आप अपने शौक़ को थोड़ा थोड़ा पूरा करते रहे तो एक फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती है, या फिर उसका समझौता कर ले कि मैं ये तब कर लूँगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, या फिर मेरा और हम लिख सकते हैं, हम कहानियाँ नरेट कर सकते हैं, राइट। तो खैर, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए मैंने सोचा चलो आपसे ये बता देती हूँ आपको बाहर का मौसम दिखाऊं, मैं जहाँ स्टडी रूम में बैठ के कर रही हूँ। चलो दिखाती हूँ घुमा के। तो देखिए, आज थोड़ी सी धूप, मतलब हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है, धूप निकली हुई है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ी थी, स्नोफॉल हुआ था पिछले हफ्ते, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ऑब्वियसली अब सर्दियों में ठंड नहीं होगी तो और क्या होगा, है ना। तो आप भी वह सर्दियों का मज़ा लूट रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान के सर्दियों का तो अलग ही मज़ा होता है, राइट। छत पर चारपाइयाँ बिछा दी जाए या दरिया बिछा के बैठा जाए, धूप सेकी जाए, अमरूद काट के खाए जाए, आए वो सब मुझे यहाँ नहीं मिलते। अमरूद मेरा खाने का दिल करे तो उसके लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है लेने के लिए, वो भी इंडियन दुकान पर। अगर मिले तो मिले, नहीं तो ना मिले। और बेर, मुझे बेर बहुत पसंद है। शिवरात्रि के टाइम पे बेर आया करते थे ना, हरे हरे। हाय, सच में बहुत मिस करती हूँ आपसे। थोड़ी सी एनवी है मुझे कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और मज़े ले रहे होंगे ऐसी ऐसी जो मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियों का, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल से मिलती है। खैर, हमेशा की तरह फिर से मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये छोटा सा जो भी मेरा भी क्लिप बना है इसको मैं डाल देती हूँ, ताकि मैं अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ और आपको पता चल जाए कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अगले पॉडकास्ट की। अभी ही करूँगी मैं, और फिर मैं उसको कल तक डाल दूँगी आपके विचार सुनने के लिए, ठीक है। तो वो होगा अतुल सुभाष केस के बारे में, और उसके बाद हम बिल्कुल कोर्ट मार्शल करेंगे फर्जी फैज़ा का। तो तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलती हूँ जल्दी। रखिए अपना ख्याल।